हाय माय लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्वार्थी भेड़िए की। वो भेड़िया जो बहुत मतलबी होता है, जंगल में किसी की मदद नहीं करता, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और सबको परेशान करता रहता है। तो एक बार उसको भूख लगी होती है, वो जंगल में घूम रहा होता है अपने शिकार की तलाश में। तभी देखता है कि एक बैल मरा पड़ा है। वो उसके पास जाता है और उसको जल्दी जल्दी खाना शुरू करता है। जल्दी जल्दी खाता है और फिर इधर उधर देखता है कि कोई और तो नहीं देख रहा, कभी मुझे उसके साथ साझा करना पड़ जाए अपना शिकार। तो इस चक्कर में वो और जल्दी 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 खाने लगता है। जब जल्दी जल्दी खा रहा होता है तो उसके गले में एक मोटी हड्डी फंस जाती है। अब हड्डी फंस जाती है तो उसके गले में बहुत दर्द होने लगता है, वो बहुत खांसता है, लेकिन उसके गले में से हड्डी नहीं निकलती। फिर वो नदी पर जाता है पानी पीने के लिए, कि शायद पानी पी के हड्डी अंदर चली जाए, पेट के फिसल के। वो पानी पीता है लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको खांसी आती जाती है। थोड़े समय बाद वो जाता है एक खरगोश के पास। खरगोश से कहता है, खरगोश भाई मेरे गले में शिकार का मांस खाते समय हड्डी फंस गई है, तो अगर आपके पास समय हो तो आप मेरे गले की हड्डी निकाल दो। तो खरगोश कहता है कि भैया मेरे पास तो आज समय नहीं है, मैं तो बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। और ये कह के खरगोश चला जाता है। अब भेड़िए की हालत बहुत ख़राब होने लगती है, वो रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बेहोश होने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र ऊपर आसमान में उड़ते सारस की तरफ पड़ती है। तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं सारस से मदद लूं, और वो आवाज़ लगाता है, सारस भाई, सारस भाई, सारस भाई, सारस भाई, मेरे गले में कुछ फंस गया है, सारस भाई, सारस भाई, मेरी मदद करो। वो उतरता है सारस नीचे और कहता है कि क्या हुआ भाई तुम्हारे गले में। तो वो कहता है कि सारस भाई मेरे गले में हड्डी फंस गई है, मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, मेरे को सांस नहीं आ रही, अगर ये जल्दी नहीं निकली तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। सारस कहता है कि वैसे तो तुम किसी की मदद करते नहीं हो कभी, ज़रूरत पड़ने पर तुम किसी के काम नहीं आए, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हड्डी गले से निकाल दूंगा। लेकिन उससे पहले एक शर्त मेरी है कि तुम्हें मुझे इनाम देना पड़ेगा जब मैं तुम्हारे गले में से हड्डी निकाल दूंगा। तो वो भेड़िया कहता है, ठीक ठीक है, मुझे तो तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन प्लीज, लेकिन कृपया मेरे गले में से, प्लीज़ मेरे गले में से ये हड्डी निकाल दो। तो सारस कहता है ठीक है, और वो अपनी चोंच उसके गले में डालता है और हड्डी बाहर निकाल देता है। तो अब उसको सांस आने लगती है, अब भेड़िया ठीक होता है। तो वो उसको धन्यवाद कहने के बजाय वापस जाने लगता है। तो सारस कहता है, रुको भाई रुको, तुमने मुझसे वादा किया था कि जब मैं तुम्हारे गले की हड्डी निकाल दूंगा तो तुम मुझे इनाम दोगे। तो भेड़िया कहता है, अरे अब इनाम कौन सा, तुम्हारी गर्दन मेरे मुंह में थी और मैंने तुम्हें खाया नहीं, तुम्हारी गर्दन नहीं काटी, इससे बड़ा इनाम कोई हो सकता है भला। और ये कह के वो जंगल में भाग जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें हर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, मदद उसकी ही करनी चाहिए जिसे वाकई ही असल में ही मदद की ज़रूरत हो। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।